अब बात आती है मूर्त में चश्मा न होना। हलदर साहब ने पान वाले से पूछा कि मूर्त पर संगमरमर का चश्मा क्यों नहीं है। तो पान वाले ने बताया कि मास्टर बनाना भूल गया। ये सुनकर हलदर साहब द्रवित हो गए तथा सोचने लगे कि मूर्ति को कम समय में बनाने पर मास्टर चश्मा बनाने के बारे में तय नहीं कर पाया होगा। पत्थर का चश्मा कैसे बने, इस प्रयास में शायद वह असफल रहा होगा। आगे अब बात आती है कि कैप्टन चश्मे वाले से परिचय। कैसे परिचय हुआ। एक बार हलदर साहब ने अपनी जीप पान वाले के पास रुकवा दी और पूछा कि क्या यह कैप्टन नेताजी का साथी था या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था। इस प्रश्न पर पान वाले ने हंसते हुए कहा कि वह एक लंगड़ा बूढ़ा मरियल आदमी है, वह क्या फौज में जाएगा, वह सामने से आ रहा है। तब हलदर साहब ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची लिए और दूसरे हाथ में बहुत से चश्मे टंगे बांस को लिए आ रहा था। उसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, इसका उत्तर देने में पान वाले ने रुचि नहीं दिखाई। उसके बाद कोई 2 साल तक हलदर साहब आते जाते मूर्ति की ओर देखते रहे। कभी चश्मा गोल होता, कभी चौकोर, कभी लाल तो कभी काला, परंतु कोई ना कोई चश्मा ज़रूर फिट हो जाता था। अब बात आती है कि कैप्टन की मृत्यु। एक बार मृत्यु पर एक बार मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की तथा चौराहे की सारी दुकानें बंद थीं। अतः हलदर साहब को कारण का पता नहीं चला। अगली बार आकर उन्होंने पान वाले से पूछा कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। पान वाले ने उदास स्वर में कहा कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर हलदर साहब सोचने लगे कि उस देश का क्या होगा जहाँ के निवासी देशभक्त बलिदानियों पर हंसते हैं और अपने बिकने के लिए मौके ढूंढते हैं। अब बात आती है चश्मे की वापसी। हलदर साहब 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे तो मूर्ति के पास आते ही न चाहते हुए भी उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। हलदर साहब सामने जाकर अटेंशन खड़े हो गए। अटेंशन यानी सावधान की हालत में। इस बात पर उनकी आंखें भर आईं और वे भावुक हो गए।